Hi, this is Rashid Malik, IBA Jist from Moro, and this is my YouTube channel Preparation for All Exams। तो आज एक ऐसा सवाल हमारे सामने आया था और जो है इसके ऊपर जो है बहुत हो रही थी कि इसको एक्सप्लेन किया जाए और इसके अलावा इसके जो है आंसर क्या आएगा राइट। तो चले मैं सवाल पहले रीड कर देता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है यहाँ पे फिगर्स हैं उनमें से बताइए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो कौन सी फिगर को शो कर रही है। तो सबसे पहले ना हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पता होना चाहिए, फिर उसके बाद हम फिगर को जो है इनमें से ढूंढ पाएंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका ऊपर वाला डिजिट बड़ा हो, यानी कि लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखूँ 9/10। ठीक है, और इसके अलावा 5/4 एंड 6/5। तो इस तरह की जो हैं फ्रैक्शंस जो हैं उन्हें कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि ऊपर वाला डिजिट न्यूमिनेटर बड़ा हो तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब ये फिगर शो कर रही है कि इसके टोटल जो हैं वो पार्ट्स हैं 5, तो यानी 1 फील्ड है, यानी यहाँ पे होगा 1/5। ठीक है, और ये जो है शो कर रही है फिगर 1/3। और ये जो सी में है, सी में फिगर शो कर रही है कि एक फिगर है वो फील्ड है, पूरी कंप्लीट फील्ड है, यानी कि ये होगा 1 होल। ठीक है, उसके साथ दूसरी एक फिगर है उसको जो है हाफ फिल्ड किया गया, यानी इसके टोटल पार्ट्स हैं 2। तो इसकी फिगर का जो फ्रैक्शन बनाएंगे वो यूँ बनाएंगे कि टोटल पार्ट्स हैं इसके 2 और एक फील्ड गया है, यानी कि एक उसको लिखेंगे ऊपर। तो अब ये फिगर्स जो हैं आपके सामने, उसको मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब आप बताइए कि यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है। देखें ये शो कर रहा है 1/5, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाला डिजिट छोटा है। ये बी शो कर रही है फिगर 1/3, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन, और सी शो कर रही है 1 होल 1/2। तो यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कोई फिगर ही नहीं है, यहाँ पे कोई फिगर ही नहीं है जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को शो करे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होना चाहिए नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो क्या होता है कि उसका न्यूमिनेटर बड़ा होना चाहिए, उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक बात नोट कर लें, कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फिगर होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने सबसे पहले जो है चेंज करना होता है मिक्स फ्रैक्शन में। अब इसका मतलब ये है कि 5/6 लेट सपोज यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ के 5 पार्ट कर लें। यस, हमने 5 पार्ट कर लिए और 6 फिल कर लें। तो 5 पार्ट के बाद 6 तो फिल हो ही नहीं सकते। मैंने टोटल पार्ट्स इसके 5 हों और 6 आपके फील्ड हों, तो ये ऐसी तो फिगर बन ही नहीं सकती कि जिसके 5 पार्ट्स हों और 6 फील्ड हों। तो सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और मिक्स्ड फ्रैक्शन का प्रोसेस है बिल्कुल 5 का इसको चेंज कर लेंगे 1 होल एंड 1/5 इसको चेंज हो जाएगा। तो अब आप इसकी फिगर बना सकते हैं कि एक फिगर जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होगी और दूसरी फिगर के 5 पार्ट होंगे। ठीक है, 5 पार्ट बनाने के बाद एक आपने फिल कर लेना है। चलें भाई, 6/5 की दरअसल फिगर बनी ये, लेकिन इसकी फिगर फिर भी नहीं बनी। इसको हमने पहले कन्वर्ट किया किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में और कंपाउंड फ्रैक्शन में, उसके बाद हमने इसकी फिगर बनाई। तो एक बात नोट कर लें यहाँ पे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तो फिगर बन ही नहीं सकती। अगर बनाने हैं आपने तो पहले उसको कन्वर्ट करना होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में या जो है कंपाउंड फ्रैक्शन में। अच्छा, तो इस हिसाब से यहाँ पे कोई भी फिगर जो है शो ही नहीं कर रही इम्प्रॉपर को, तो हमने यहाँ पे नन ऑफ दीज की तरफ आना होगा। तो इसी तरह के कुछ और सवाल हैं जो आपकी तरफ से मुझसे पूछे गए थे, तो उसके ऊपर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। और एक और सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पे दिए गए में से मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन से हैं? ए में लिखा हुआ है 1 होल 7/2, 2 होल 5/2 एंड सी में है 3 होल 4/5 एंड डी में है 4 होल 3/2। तो आपको नज़र ये सारे ही कंपाउंड फ्रैक्शन आ रहे होंगे या मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसका नाम मिक्स्ड और कंपाउंड दोनों ही हैं। तो आपको दिखने में सारे ही मिक्स्ड फ्रैक्शन नज़र आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। वो कैसे? चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दरअसल होता क्या है कि होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, होल किसे कहते हैं? होल नंबर्स लेट सपोज यहाँ पे एक होल नंबर ले लेते हैं 1। उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसका ऊपर वाला डिजिट छोटा हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 1 होल 2/3 लिखा है लेट सपोज, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे बनाता हूँ, 1 के साथ लिख देता 3/2, तो देखिए होल नंबर है, यस होल नंबर है, लेकिन साथ में जो फ्रैक्शन दी गई है वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है।
तो दैट्स वाई हमने कहना है कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसके साथ होल नंबर आ जाए और उसके साथ प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसका न्यूमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो इस वजह से उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसमें होल नंबर आ जाए साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए। तो यहाँ पे देखते जाते हैं कि देखें, ये आपका होल नंबर है, साथ में जो फ्रैक्शन दी गई है वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, यानी कि ये नहीं है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको कंडीशन में देख लेते हैं। देखें, ये होल नंबर है, साथ में जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस वजह से ये भी मिक्स्ड नहीं है। अब देखें, सी में लिखा गया है 3 होल 4/5। देखें, ये होल नंबर आ गया, साथ में जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि सी आपका राइट ऑप्शन होगा। चले मैं डी भी देख लेता हूँ। डी के अंदर लिखा हुआ है 4 होल 3/2, यानी देखें होल नंबर है, साथ में जो फ्रैक्शन दी गई है वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। इसके अंदर भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इसके अंदर भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा सी, ठीक है। तो जब भी आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन के इस तरह के सवाल आ जाएं तो आपने सबसे पहले ये देखना होगा कि होल के साथ कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो वो कहलाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, अदरवाइज वो कंपाउंड और मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के 2 क्वेश्चंस और भी हैं, वो भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है कि ऑल आर प्रॉपर फ्रैक्शंस एक्सेप्ट, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पे सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं एक के अलावा। वो कौन सा है यहाँ पे देख लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिसका जो है नीचे वाला जो है डिजिट बड़ा हो, ऊपर वाला डिजिट जो है छोटा हो, यानी कि न्यूमिनेटर छोटा हो। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एक तो ये है, ठीक है, न्यूमिनेटर छोटा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके अलावा ये इम्प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। ये भी जो है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऑल आर प्रॉपर फ्रैक्शन से, यानी कि सवाल में ये पूछा गया है कि सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है किसी एक के अलावा। देखिए, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, सिर्फ एक ये बी है जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन को शो नहीं कर रहा। यानी कि यहाँ पे अपने बी पे आना है। सवाल को समझा करें, सवाल के अंदर जो चीज़ पूछी जाए उस हिसाब से क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे ये पूछा गया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन है सारे एक के अलावा, और प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे आपका बी जो है राइट ऑप्शन होगा कि बी जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, बाकी सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। ऑल आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एक्सेप्ट, सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं किसी एक के अलावा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसका न्यूमिनेटर बड़ा हो। ये भी जो है इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है। यहाँ पे सी है जो कि इम्प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए सी, ठीक है। तो इस सवाल के अंदर बेसिकली पूछा क्या गया है कि सारे इम्प्रॉपर हैं, एक के अलावा वो कौन सा है? वो है सी। ये इम्प्रॉपर नहीं है, बाकी जितने भी हैं इम्प्रॉपर हैं। इम्प्रॉपर से मुराद ये है कि जिसका न्यूमिनेटर बड़ा हो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रॉपर इम्प्रॉपर उनकी फिगर्स कैसे बनाई जाते हैं ये आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।